चलिए फिर हम लोग सुनो, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी फ्रेश पेज निकाल लीजिए। सुनिए एक मिनट, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देंगे, ठीक ना? और उसके बाद आपको करना होगा उस पर काम, ठीक? अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन लिखिए। लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, उसको आप एकदम अच्छे ढंग से सुनना है और उसके बाद करना है काम, ठीक ना? लिखना भी है हम लोग को। आप लिख सकते हो या क्वेश्चन बाद में, ये आप लोग बाद में क्वेश्चन का फोटो डाल देंगे ग्रुप में, आप लोग लिख लीजिएगा। प्रैक्टिस एक बार अपने घर से कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग उसको केवल पढ़ेंगे, ठीक ना? जल्दी जल्दी चलो चालू करते हैं हम लोग। ये कौन चैप्टर है? पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो कि हमारे सामने है, पेज पे लिखा गया है, एक और पेज, ठीक? तो चलिए श्री गणेशाय नमः करके चालू कर दिया जाए हम लोग, है ना? सुनिए, अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा उसमें बातचीत नहीं। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि a बराबर कितना 72 और b बराबर, सॉरी b का मान नहीं दिया है, q बराबर 8 एवं r बराबर क्या दिया है 0। तो a बराबर में बी क्यू प्लस आर पर q का मान, सॉरी b का मान आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, आपको लिख सकते हैं थोड़ी देर में तेजी में। देखिए हम कैसे बनाएंगे। a के जगह पे दिया है 72, b के जगह पे नहीं पता है, q के जगह पे कितना है 8 और r के जगह पे क्या है 0। तो ये 72 और ये गुणा में 8 है, इधर आएगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये आएगा इधर, क्या करेगा 8 और इधर b 8 9, यानी b की जगह पे क्या आएगा 9। कोई दिक्कत है? जल्दी से लिख लीजिए, 1 मिनट में निकला 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 192, यहाँ पर 192 आपको दिया रहेगा, 2 का अधिकतम घात क्या है? 2 है, ऑप्शन 2 है, एक 6 है, एक 3 है और एक 7 है। मतलब इसमें 2 कै बार आएगा? 2 6 बार। आप इसको कर लीजिए, वो फैक्टर कर लीजिए, 2 2 9 18 और 2 इसमें से एक जाएगा इधर, तो 2 6 12, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका यहाँ पे 4 होगा और 2 के 12 में 12, 2 के पढ़ा में 6, 2 के पढ़ा में 3, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन में है, ये सही है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम सुनते हैं। पढ़े तीसरा। यदि ये वाला थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक तरह से समझिए कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं सब समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा देखिए। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? ऑप्शन हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन, हमको लग रहा है कि नहीं समझ में आया होगा। 8Q प्लस में 4, 8Q प्लस में 3, 8Q प्लस में 7 बोल रहा है। एक बार सुनिएगा ध्यान से। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, Q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो कहने का मतलब है Q क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। 8Q प्लस नहीं, 8Q प्लस 1 होगा, 4 होगा, 8Q प्लस 4 होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, मतलब क्या होगा? सम पूर्णांक होगा। अब उसके बाद देखिए, लगातार 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? जैसे मान के चलिए 2 4 6 8, ये लगातार सम संख्या है ना, तो इसमें इन दोनों के बीच में इसका मौसा क्या होगा पता है? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। किसी भी संख्या में कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका HCF 17 है, तो उसका LCM क्या होगा? एक आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे दिया है, एक फॉर्मूला होता है LCM HCF जांच करने वाला। क्या होता है? N1 इंटू N2 बराबर क्या होता है? LCM गुणे HCF होता है। बोलिए
तो इसमें दिया है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, गुणनफल मतलब आई दूंगा संख्या 8670 बराबर एलसीएम नहीं एचसीएफ दिया है कितना, एलसीएम रहने दीजिए यहाँ पे, और इनटू में कितना 17, ये क्या दिया है 17। तो उसका क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। तो क्या करना होगा, हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। एलसीएम ये 17 गुणा में इधर आएगा तो भाग कर देगा, कोई दिक्कत है, बोलिए, कटा देंगे। 17 51 17 14 68 17 25 क्या होगा 85, इसमें से एक जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 17 कम 17 0, यानी एलसीएम कितना आ गया 510। कोई दिक्कत है। देखिए यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो, ये ध्यान दीजिएगा, P और Q क्या संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन, P और Q है, अभाज्य संख्या है तो PQ Q, P के पावर Q 3 और Q, और P स्क्वायर Q का मौसा निकालना है। मान के चलिए कि हई संख्या कुछ है, P और Q है, P और Q दोनों क्या है जी, अभाज्य संख्या है, तो इसका और इसका मौसा बताना है। निकाल सकता है, नहीं होगा। मान के चलिए कि ये वाला संख्या को हम लोग ये मान लेते हैं, मान ले, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P के पावर 3 मतलब P इंटू P इंटू P इंटू क्या होगा Q, ये पहला संख्या हुआ ना। ये दूसरा संख्या को मान लीजिए हम B मान लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, P इंटू P इंटू क्या Q। कोई दिक्कत है, ये कॉमन हो जाएगा। HCF क्या होता है, जो कॉमन रहता है ना, ये भी कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, यानी P इंटू P इंटू Q, यानी P स्क्वायर Q, इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है। 234 में 3 का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 234 के अभाज्य गुणनफल में 3 का घात क्या होगा, 3 का अधिकतम घात। तो इसको 2 ये से कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 से, इसके इकाई के स्थान पे 4 है तो 2 से तो कट ही सकता है, 2 एकम 2 2 एकम 2, और इसमें से 1 मिलेगा तो ये 7 14 हो जाएगा। तो 2 सकते 3 के पढ़े में 11 आता है, नहीं आता है तो 9 आएगा, के बार में 3 बार में आएगा, और इसमें से 2 मिलेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 एकम 3 3 3 9, अब 3 से नहीं कटेगा, ये 13 हो गया, तो 3 का आ रहा है 3 के पावर 2, यानी 3 2 बार आ रहा है। कोई दिक्कत है। और उसके बाद 7 हो गया। 8 नंबर, रूट अंडर 81/2 एक संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय होगा, 9 के 81, इसका 9 हो जाएगा और इसका 2 परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना, परिमेय संख्या, ये तो आसान था। उसके बाद 9 के बाद 9 नंबर देखिए, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग क्या होता है, परिमेय संख्या, सुनो जी, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ये तो आपको बताया ही गया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 नंबर में हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 10 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन लिख रहे हैं 64 प्लस में 36 पहला है, दूसरा ऑप्शन में आपका है 25 प्लस में 25, तीसरा है आपका 49 प्लस 49, चौथा है आपका 36 प्लस 36। बताइएगा कौन परिमेय संख्या है, एक नंबर ऊपर का सबसे ऊपर वाला परिमेय होगा, क्योंकि ये हो जाएगा अंडर में 100 और 100 का वैल्यू 10 रहता है, ये 50 हो जाएगा और 50 का वैल्यू कुछ नहीं होता, ये नहीं निकल सकता बाहर, मतलब बाहर निकलेगा बट परिमेय संख्या ग्रुप में नहीं आएगा। अब परिमेय और अपरिमेय ग्रुप में आएगा, तो परिमेय और अपरिमेय का मल्टीप्लाई भी क्या आता है, अपरिमेय का, तो ये आपका राइट हो जाएगा पहला वाला है, ठीक ना। 10 हो गया। आगे देखिए, दो अपरिमेय संख्या देखिएगा यहाँ पे 3 प्लस रूट अंडर
5 तथा 3 माइनस रूट अंडर 5 का गुणनफल होगा। क्या परिमेय होगा क्या अपरिमेय होगा? 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 परिमेय संख्या होगा क्या अपरिमेय संख्या होगा? ये दोनों अपरिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय परिमेय कुछ भी हो सकता है। अरे तब एगो तो आपको बताना है ना, आपको नंबर मिला है। परिमेय होगा सर। परिमेय होगा। जैसे देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का 5, रूट 25, रूट 25 की वैल्यू 5। तो 9 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 4। ये 4 आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। सुनो जी, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? 2/15, 17/60, 11/160, 6/35। इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? 11/160 का कैसे पता लगा? क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे ना, 160 का फैक्टर कीजिएगा तो दो, माने किसी भी नंबर का एक दशमलव प्रसार शांत होता है। कब पता लगता है? जब उसके 2 या 2 5 हाँ मतलब 2 2 5 5 या 2 5 दोनों आए, उसके अलावा कुछ भी आएगा तो नहीं होगा। 160 का करेंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 40, 20, 10, 2 और 5, यही आ गया। 5 आ गया, फिर बाकी सब 2 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका है 3 नंबर, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना जी? ना 12 नंबर था। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। p बटा में p बटा में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। ऑप्शन है 67 बट्टा में 2 के पावर 0 इंटू 5। ऑप्शन नंबर पहला हो गया। 67 बट्टा में 2 के पावर 2 इंटू में 5 के पावर 2। 0.67 कहाँ लिखना है सर? 67 2 गुणे 5 के पावर 5 और डी आपका नॉन होगा। तो बताइए पी इसके रूप में लिखना है इसको, तो इसमें से कौन होगा? सी थोड़े होगा। none of these देखिए कैसे होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, ऊपर भी 10 से 100 से नीचे भी 100 से हो सकता है ऐसे। तो ये कितना आएगा? 67 बटा 100 हो जाएगा। हाई कितना है? 67 बट्टा में 2 के पावर 2 मतलब 4 और 5 के पावर 5 मतलब सॉरी 5 दूना 5 बजे क्या होगा? 25। तो ये क्या हो गया? 67 बट्टा में 25 से होगा 100। नहीं गया ये बोला? वही बोला था भी का बोला था तो मुझे जबरदस्त बोला था जी। हट कर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बोले। सुनो 0.49 के ऊपर रेकरिंग को किस रूप में लिखा जा सकता है? 49 बटा 100, 49 बटा 9, 49 बटा 99 तो 9 ना तो भाई है 49 बटा डबल 9। हैं? 49 बटा डबल 9। एक बार सुन दे। 49 बटा 999। रुकिए ले लीजिए। 49 बटा डबल 9। हाँ 49 बटा 999 होता है। मतलब डबल ऊपर अगर कोई नंबर पॉइंट में है उसके ऊपर रेकरिंग है तो उसको अगर फ्रैक्शन में लाना होता है तो क्या कर देते हैं? उसके नीचे जितना नंबर का फ्रैक्शन है उसके नीचे उतना 9 लिख देते हैं। बात खत्म। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? आप बोलेंगे केवल सुन लीजिए। रूट 49 सुने हैं क्वेश्चन क्या बोला? चलिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? रूट 49, रूट 36, रूट 27, रूट 16। 27 रूट 27 रूट 27 सही है। पाई एक संख्या है, कौन? परिमेय अपरिमेय? अपरिमेय केवल पाई, खाली पाई बाई बटा 7। जी जी। उसके बाद 8 के पावर 0 एक्सपोनेंट का सवाल है। 8 के पावर 0 इंटू में
2 के पावर 0 बराबर क्या हो सकता है? 0 एक होगा। तुम लोगों ने पढ़ा है, तुम लोग पढ़ा है। इसका वैल्यू 1 हो गया गुणा, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा। उसके बाद एक और सवाल है आपके लिए। अभी एक सवाल इस टाइप का दिया गया था, शायद बन सकता है। 6x के पावर 4y और 12xy का HCF याद कीजिए। हम आपको 5 सेकंड नहीं 10 सेकंड देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। जल्दी से कीजिए, मौखिक बनाइएगा, नहीं आएगा हमको पूरा पता है। लिख कर बनाइए जल्दी से। अरे देखो इधर, ये दोनों में से क्या कॉमन है? 6xy, ये आंसर हो गया। बात करता हूँ। तो जो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब क्या? जो मैक्सिमम टाइम आता है वही ना। तो दोनों में क्या मिल सकता है? एगो 6 मिल जाएगा, मिल सकता है ना। इसमें से x मिल जाएगा, इसमें से भी x ले लिए, इसमें से y तो इसमें से y हो गया HCF। बात कर दो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लिख कर ले लीजिए। और 19 नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर था। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q अभाज्य, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा? अभाज्य है तो उसका मौसा P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं के बीच मौसा कितना आता है? 1 होता है। क्वेश्चन आपको देते हैं, धड़ाक से कीजिए तो हम बताएंगे। 5, 15 और 20 का लौसक याद कीजिए। लौसक और मौसक का अनुपात बताइए। हेलो, इसका लौसक, सॉरी लौसक है ना, लौसक और मौसक, लौसक रेशियो मौसक बताना है। बताइए तो थोड़ा, दोनों का लौसक और मौसक का HCF बताना है, सॉरी रेशियो बताना है। 60/5। अब देखिए इसका LCM कितना हो जा रहा है? LCM 60, 5। इसका HCF कितना हो जाएगा? सब कौन ऐसा नंबर है जो सबको काट सकता है? 5 है, तो वही उसका HCF हो गया। तो ये 12 एकम 12 25 60, 5 एकम 5 और 12 25 60। पहला पेज खत्म हो गया आपका, दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है। 21 नंबर सवाल। 21 नंबर 20 को बन गया जी। YouTube देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बता रहे हैं। 64 के वर्गमूल, सुनो, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। आंसर बता दें। 64, 2, 1/2 और 9। 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने के बाद क्या होता है? इज्जत खराब कराएगा 64 होगा। 64 का वर्गमूल बट्टा 64 के घनमूल करने के बाद क्या आएगा? 64 ऑप्शन ही देखो। देखो जी क्या है 64 का वर्गमूल। वर्गमूल मतलब क्या होता है? यहाँ पे 2 होता है ना। अच्छा, अब आइए। और यहाँ पर घनमूल मतलब कितना होता है? 3 होता है ना। तो ये वर्गमूल कितना होगा जी? किसका स्क्वायर है ये? 8 8/4। ये 4 का घनमूल है। 4 चौका 17 का 64, 4 दूना 8। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए बोल दिए थे। हाँ बोल तो दिए थे आप। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। m के लिए सम संख्या के रूप होता है m, 2m, 3m, 9m। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है 2m होता है। मतलब सम संख्या का रूप मतलब किसी भी संख्या में ना, विषम संख्या में अगर 2 से गुणा कर दीजिए ना तो क्या आएगा? सम ही आएगा। 3 में 2 से गुणा करोगे 6 क्या होता है? सम संख्या। कोई दिक्कत है? चलिए रूट अंडर, अब नहीं 22 हो गया 23। देखिए रूट अंडर 12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। रूट अंडर 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो सकता है? रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक बोल रहे हैं। परिमेयकरण गुणांक माने कौन किस नंबर से इसमें परिमेयकरण करने के लिए गुणांक करेंगे? 1। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 रूट अंडर 3 तो 3 इसका रूट अंडर 3 होगा। क्या होगा? रूट अंडर 3 होगा। रूट 3 से गुणा कीजिएगा तो इसका परिमेयकरण गुणांक इसको बोलते हैं।
यूक्लिड विभाजन परिमेय से दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच क्या ज्ञात किया जाता है? मौसा लौसा मौसा, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के माध्यम से क्या ज्ञात किया जाता है? मौसा। कोई दिक्कत है? 24 हो गया। 25 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात होगा। 144 में एकदम लिख कर लीजिए कि इस टाइप का भी क्वेश्चन 2-3 को आ गया ना तो इसमें एकदम 100% रह आता है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 2 का 2 का अधिकतम घात 6 होगा शायद। शायद क्या होता है, कर लीजिए ना। सर एक होगा, लग रहा है एक होगा। तो क्या बता तो 14 4 बहुत फिर 2 आई 36 18 2 9 4 गो 1 2 3 4 गलत नहीं ना किया जी, एक बार फिर से देख लीजिए। दूसरा पाँच, छह, 4 सौ, 4 बेटा गलती कर 2 3 4 2 6 क्या 12 2 कम 36, उसके बाद ये 3 तो क्या होगा? 4 हो आएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या आएगा? 4 आएगा। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा क्या होगा? एक A into B। हाँ ए बी होगा। ए और बी दो संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका लौसा क्या होगा? गुणा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है? अनंत। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है? अनंत। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन है 23 10 25 96। 23 अभाज्य संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी नंबर से नहीं कटे उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 28 हो गया। 29 नंबर, जल्दी कवर करिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ऑप्शन दे दे, देखिए इधर 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 और 9। 96 का अभाज्य गुणनखंड कुछ ना करके पढ़ना पड़ेगा। 96 को कटाना पड़ेगा। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8 12 6 3 1 2 3 4 5 यानी है ऑप्शन 1 3 है और 5 को 2 है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड में कौन होगा? इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो ये हो गया, 96 हो गया। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा? 2 लगातार 1 होगा। दो लगातार संख्या जैसे 5 और 6 के बीच क्या HCF होगा? 1 होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, फंसाने वाला है। ये वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि पढ़े आप लोग। 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? कोई को अभाज्य गुणनखंड होगा? 505 में कोई अभाज्य गुणनखंड 5005 है। 505 5500 वाले 5005 में ठीक से 5 लिखिए। सब ठीक से ही है। 5005 के कोई को अभाज्य गुणनखंड होगा? जल्दी से कीजिए। तो इधर है, सुनो 2 से होगा हाँ? शायद 2 5 से कटेगा। 5 से कम 5 डबल 0। 11 से 11 9 99 और 1 7 से 13 7 91 थे। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4 गो होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना? उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं A और 18 का लौसा 36 है तो मौसा 2 है तो A का मान ज्ञात करना है। जैसे कि क्वेश्चन अभी आप लोग मतलब दो संख्या यानी एगो A है एगो 18 है, एगो का दोनों का लौसा कितना है? 36 गुणे मौसा कितना है? 2 है। तो बताइए कि वो संख्या कितना होगा? संख्या दूसरी संख्या कितना होगा? आपसे दिख रहा आप ऐसे ही? ना 2 4 10 और 12 कौन होगा? 8 चौका बहुत रहना का तो क्या करेगा? तो 18 दो ना 2 दो ना ओके अंतर अब आप क्यों तो बताए ना 28 को अंतर 26 में अंतर हम डायरेक्ट बताए। सुनिए 33 नंबर देखिए, √10 इंटू √15 बराबर है किसके? 5 √6 6 √5 बोर्ड पे देखो √30 √25
ये किसके बराबर है? जब इसको आसान तरीका कैसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 150 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, हाँ सर। गुणे और ये लगा 5 गुणे 5 गुणे 3, दोनों में से 5 बाहर निकल जाएगा, 3 दूना 6। 5 गुणे 6 ये होगा ऑप्शन कौन है? पहला ही ऑप्शन सही है। इसमें और 42 हुए 156 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 156 156 में कई अभाज्य गुणनखंड होगा? 2 का कितना अधिक अभाज्य गुणनखंड होगा? 2 के लिख कर लीजिए 2। ऐसे वाला तो क्वेश्चन एकदम 100% है कि आएगा। 2 से 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, सही है ना जी? 2 से 14 4 गो है 4 गो 1300, अब 3 से होगा, फिर 1300 होगा। 3 से फिर तो 2 का अधिकतम घात पूछा गया था जी। 2 हुई तो 3 एकम 3 और 3 है 1300 हो गया, फिर 2 होगा इसका। 2 में इसका 2 का अधिकतम गुणनखंड कितना है? 2। उसके बाद देखिए 2 संख्याओं का मौसम 27 है। HCF आपको 27 दिया है। उसके बाद लौसा दिया है, यानी एलसीएम दिया है कितना? 162। यदि इनमें से एक संख्या 54 है, N1 54 है, तो N2 बताइए कितना होगा? N2 बताना है। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है 54 जी। 2 8 16, 81 2 एकम 2, हाँ 81 होगा। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को उम्मीद करते हैं नहीं आया होगा। देखिए कैसे होता है ये N1 इंटू N2 बराबर LCM गुणे HCF। तो आपको N1 पता है 54 गुणे N2 नहीं पता है। HCF LCM कितना है? 162 इंटू में कितना है? 27 है ना? आ जाएगा तो क्या करेगा? इधर डिवाइड करेगा ना। कितना था? 54 था, 27 दूना 54, दूसरा ही कटेगा कितना बार में? 81 बार में। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर हो गया। 36 नंबर देखिए 12 15 21 का मौसा होगा। 12 15 21 जी जल्दी निकाल दीजिए। 12 15 21 का मौसा होगा। 3 धीरे होगा कैसे? सब 3 से कट जाएगा और किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो इसका मौसा 3 हो जाएगा। और कितना नंबर? ये 37 था ना? 37 नंबर देखिए, यदि n एक प्राकृत संख्या है, सुनिए ध्यान से, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n कौन सा संख्या होगा? केवल रेशनल, इरेशनल, नॉन ऑफ दीज, परिमेय, अपरिमेय। माने n आपका जो है ना ये नेचुरल नंबर है, तो रूट अंडर n जो होगा वो क्या होगा? तो सुनिए ध्यान से, परिमेय होगा। परिमेय होगा, नेचुरल परिमेय। सुनिए ध्यान से, बोलिए। केवल रेशनल, केवल इरेशनल, दोनों, नॉन ऑफ दीज। दोनों होगा। कैसे वो परिमेय हो तो परिमेय परिमेय रहेगा। काहे जी? काहे? जैसे कि एक में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4, तो इसका रूट रखेंगे तो ये अपरिमेय होगा, इसको भी रूट रखेंगे तो अपरिमेय, इसका रूट रखेंगे तो कितना आ जाएगा? परिमेय। 2, ये परिमेय हो परिणाम जाएगा। ये दोनों ना हो सकते हैं। गलती गलती क्वेश्चन में थोड़े है। 22/7 एक संख्या है, क्या? परिमेय अपरिमेय? अपरिमेय। परिमेय संख्या है जी। पाई भले क्या है? अपरिमेय, बट ये इसका मान परिमेय होता है जी। 2 प्लस रूट अंडर 3 एक संख्या है, क्या? परिमेय या अपरिमेय? 2 प्लस रूट 3 एक संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, जोड़ क्या होता है? अपरिमेय होता है। गुणा नहीं है, ये प्लस है, जोड़ है। 18 अब 40 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 45 तथा 60 का HCF होगा। 45 15 15 होगा, 15 चौका 60 और ये 15 3 45। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो 42 नंबर। 2 ना भाज्य बोले 2 का सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा। 4 होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और नंबर से भी कट जाए, उसको ना बोलते हैं। ये खाली बोलो 10 वाले बोल रहा है, हमको भी तो कहा